नाम होंगे आपके लिए जीके के, उसमें इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है। ऑप्शन है आपकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी गंगा हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किमी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल कितना आता है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 9 लाख वर्ग किमी आता है इसके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसका जो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। और गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखिएगा। जो गोदावरी है वो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से, अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में मानसरोवर झील के निकट होता है, यानी मानसरोवर झील के पास होता है, मानसरोवर झील से नहीं होता है। ठीक है, और इसे यहाँ क्या कहा जाता है, एरलुंग तंगसपो के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा क्या कौन है, भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमत से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पड़ता है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ऑप्शन है आपके सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है, यानी मानसरोवर जो झील है वहां से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से, और साथ ही सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी क्या है, गंगा पार की नदी है, सॉरी हिमालय पार की नदी है। सतलज हिमालय के पार तिब्बत से निकलने वाली नदी है। अभी हमने आपको बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। तो वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, सतलज के साथ साथ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है आपका गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। क्वेश्चन क्या है कि कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जिसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। और बाकी ये तीन नदियां क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों से होकर मध्य में पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, यह कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम कहाँ है, मुल्ताई है। यह भारत की अन्य मुख्य नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और कौन कौन सी है, नर्मदा नदी और माही नदी है। नर्मदा, माही और ताप्ती ये नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन है आपका चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो भ्रंश घाटी होता है उसका विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं और क्या बन जाता है, नाली की तरह जगह बन जाता है। तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों की विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन है, नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी गिरती है यानी कहाँ गिरती है। ऑप्शन क्वेश्चन आपका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी आपका नंबर ऑप्शन एक, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, ये गिरती है। पॉइंट्स देखते हैं। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह दक्षिण में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, यानी जो कावेरी नदी का जल विवाद है वह किन दो राज्यों के मध्य है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन दूसरा है आपका केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। ठीक है, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद होता है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। ऑप्शन है आपका ताप्ती, नर्मदा व सोन, तापी नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा व सोन नदी। नर्मदा व सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यानी कहाँ, अमरकंटक। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे स्थित स्थान पर मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो जो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 मील है। कितना है, 368 मील इसकी कुल लंबाई है जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो का पहले क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन है आपका तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।